हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है वेडनेसडे और 12 बजे तक का व्लॉग ऑलरेडी शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ। और अब मैं अपना 2-2:30 बजे से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे नहा धो के नाश्ता करके मैं आराम से बैठी हुई थी कंबल के अंदर। व्लॉगिंग वगैरह जो सारा मेरा आज सुबह वाला कंप्लीट हो गया, एडिटिंग भी हो गया और पब्लिश भी कर दी हूँ। और उसके बाद मेरी हेल्पर भी काम कर रही थी, तो हम सोचे चलो कुछ देर बैठ के काम किया जाए। तो यहाँ पे बैठ के एडिटिंग ही कर रहे थे नेक्स्ट व्लॉग के लिए, और बैठ के टीवी भी देख रहे थे बीच बीच में। और एक टेंशन भी बना रहता है कि हाँ, आरू को लाना है 4 बजे। जैसे आपको पता है अनुप जी का चल रहा है अभी एग्ज़ाम, वो बीटेक कर रहे हैं, तो उनका लास्ट सेमेस्टर है ये। तो जून में ख़त्म होगा, ये एक और बचा हुआ है। बट अभी वाला एग्ज़ाम भी बहुत इंपॉर्टेंट था, तो वो चाहते हैं डेली रांची, और रांची से आने में उनको काफ़ी टाइम हो जाता है। तो अब मेरा टाइम हो गया था आरू को लाने का, तो तैयार वैयार हो गए थे। बहुत ज़्यादा ठंडा बढ़ गया है, एक जैकेट से भी मतलब काम नहीं बन रहा था। तो बस अब हमको निकलना था। तो यहाँ पे चावल चढ़ाए थे आरू के लिए, और ये ऐसे ही चढ़ा के चले जाएंगे। मेरी जो हेल्पर है वो ठीक से मतलब पसा देगी, यानी इसका जो माड़ है वो निकाल देगी। और यहाँ पे देखिए, एक पहने हुए थे जैकेट, फिर ले लिए स्टॉल, क्योंकि बाहर भी बहुत ज़्यादा हवा है। और मतलब निकलने के समय ना सर पे एक रखना ही पड़ जाता है, क्योंकि इतना डस्टी एरिया में हम रहते हैं ना। और ऊपर से जैसे ही हम लोग जाते हैं ना, तो जैसे ही रोड पे चढ़ते बड़ा बड़ा एकदम कहते हैं ना गाड़ी चलता है, वो जब पार करता है ना, इतना सारा धूल आता है एकदम सर में। आप अगर हेयर वॉश करके निकले हैं तो मतलब गंदा होना है। तो देखिए यही वाला गाड़ी चलता है, ये इसको पता नहीं क्या तो बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। इसलिए एक स्टॉल सर पे रखने के लिए, और सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो एक ज़रूरी हो जाता है। और ये वाला टाइम मेरे लिए सबसे बेकार होता है, बैठ के इंतज़ार करना। तो यहाँ पे आप हमेशा मुझे देखते हैं बैठ के, हम यहाँ पे इंतज़ार करते हैं। और बस आया और आरू को हम लेके निकल लिए वहाँ से। और यहाँ पे देखिए, बहुत दूर तो नहीं जाना पड़ता है, बट हाँ रोड क्रॉस करना पड़ता है। हम लोग अपने दूसरे कॉलोनी में जाते हैं, और कुछ लेडीज़ वहाँ पे और आती हैं। तो ये देखिए, बस हम लोग घर पहुँचने वाले हैं। मेरी हेल्पर घर पे ही थी, उसको फ़ोन करके बोले कि हाँ मेरा चावल चढ़ा हुआ है, देख लेना। वो देख ली थी। और देखिए यहाँ पे अच्छे से धो के जब ये सब काम कर रही थी, और मेरा कपड़ा वगैरह सब धुल रहा था। यहाँ से पीछे के रास्ते से आने का रीज़न ये है ना कि आगे बंद करके रखे हुए हैं, क्योंकि बहुत सीमेंट वगैरह का काम चल रहा है। बहुत उड़ उड़ के आता है, इतना साफ़ सफाई में मतलब रखने का आदत हो गया है कि गंदा कहीं से भी दिखता है ना तो एक मानिया टाइप का बीमारी हो गया है। हर समय सफाई सफाई सफाई। तो ऐसे मैं बहुत सफाई नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, जो यहाँ पे सीमेंट का जो काम हो रहा है ना, उसके कारण ना बंद रखते हैं आगे से। पीछे से ही काम चल रहा है, क्योंकि पीछे से ही पाइप से वो पानी भी ले रहे हैं। तो ये देखिए यार, उस शूज़ वगैरह खोल के आराम से आई और बेड पे पड़ गई है, क्योंकि सुबह 7 बजे से उठती है, अभी 4 बज रहा है। लाते लाते इसको 10 मिनट हो भी जाता है, 4:10 हो गया है। तो थकावट इतना हो जाता है ना माँ बेटी का दोनों का आने के बाद, तो वो बेड पे लेट जाती है। फिर अच्छे से उसको फ्रेश करवाई, हाथ पैर धुलवाना पड़ता है, बोलना पड़ता है धो लो धो लो। और उसके बाद ये अभी खाना खाई ही नहीं है, तो बोली माँ कुछ देर के बाद खाएंगे। तो हम लोग ऐसे ही बैठ गए थे, और मेरी हेल्पर भी चली गई थी। और हम लोग माँ बेटी शायद आरू खाना खा ली थी। हाँ, बहुत जल्दी आज खाना खिलाए थे, क्योंकि चावल एकदम गर्मा गर्म बनाए थे। तो अभी शाम का टाइम हो गया था, तो हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, खेल रहे थे, क्योंकि पापा इसके नहीं होते हैं तो हम ही दोनों होते हैं, और घर में तो कोई है नहीं कि हम लोग दूसरे से बात कर सके। तो आरू और हम दोनों टीवी देख रहे थे। उसके बाद आज बनाना था इडली, तो उसके लिए सांभर बनाना है। देखिए कितना सारा सब्ज़ी काट के रखे हैं, और फटाफट से सबको ना एक ही बार डाल के फ्राई करके सारा कुछ डाल देना होता है। सबसे पहले आप तड़का लगा लीजिए कड़ी पत्ता, और हम वैसे ही बनाते हैं कड़ी पत्ता और सरसों का। उसके बाद उसमें हींग डालते हैं, प्याज डालते हैं, उसको हल्का सा फ्राई करते हैं, फिर टमाटर डालते हैं, उसको फ्राई करते हैं। मतलब ऐसे हम सांभर का बहुत बार ऑलरेडी मतलब शेयर किए हुए रेसिपी। तो ऐसे ही बना रहे हैं सिंपल तरीके से। आज सुबह से लाइट भी बहुत ज़्यादा ख़राब दिए हुए था, तो मेरा मन नहीं था कि आज इडली बन पाएगा, और नहीं मन भी नहीं था, क्योंकि ठंडा भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, और सर्दी भी हो गया है बहुत ज़ोर का एकदम। तो यहाँ पे सारा मसाला, हल्दी, काश्मीरी मिर्च और लाल मिर्च और थोड़ा सा जीरा का पाउडर डाल के अच्छे से फ्राई करना होता है। मतलब फ्राई करने का मन है तो करिए, नहीं तो ऐसे डाल के और थोड़ा सा चलाइए और पानी डाल दीजिए। सांभर फर्स्ट क्लास सांभर बनता है मेरा। तो बस ये डाल के सारा अच्छे से फ्राई कर दिए। और कल का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा या नहीं? बहुत लोग बोल रहे थे आप व्लॉग क्यों नहीं बना रही है, बहुत सारा मैसेज आया था, तो उसका मैं जवाब उस व्लॉग में दे चुकी हूँ। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। तो व्लॉग जैसे ही पब्लिश हुआ, बहुत सारा मैसेज भी आया कि अरे वाह, मतलब
आप फिर से व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दी। तो हाँ, क्या करें, आदत है मेरा व्लॉग बनाना और अच्छा लगता है और दिमाग ना डाइवर्ट भी रहता है, ज़्यादा कुछ सोचने का टाइम नहीं होता है मेरे पास, क्योंकि घर का सारा काम, दूसरी चीज़ अनूप जी नहीं होते तो घर का सारा जिम्मेदारी, आरू को पहुंचाना, आरू को लाना, फिर उसका ध्यान रखना, खाना खिलाना, होमवर्क करवाना, सर आते उनका होमवर्क ट्यूशन के लिए रेडी करना, सो जाती उठाना, ये सब करते करते एकदम 10 बजते बजते हम एकदम थक जाते हैं। उसके बाद ना कोई कह देगा ना कि बैठ के एडिटिंग करो, इसलिए हम दोपहर में ही करते हैं। रात में मेरे से कुछ नहीं होता, जैसे ही बेड पे गए थोड़ा सा फ़ोन देखते हैं, फटाक से नींद आ जाता है। और ठंड भी बहुत भयंकर पड़ रहा है झारखंड में, तो आपको पता ही है हम रहते हैं रामगढ़ में, तो यहाँ भी बहुत ठंडा पड़ रहा है। तो सांभर मेरा बन गया था, मतलब वो चढ़ा हुआ इंडक्शन पे, और यहाँ पे मेरा देखिए फर्मेंट हो गया है अच्छे से, और ये ऊपर वाले प्लेट में भी लग गया था। और ये मतलब सुबह कल हम डाले थे 11 बजे और आज हम बना रहे हैं रात में, नेक्स्ट डे के रात में। तो अच्छे से हो गया था, धूप में रखना पड़ा, फिर अच्छे से हो जाता है। और इसको अच्छे से हिला के ना एकदम देख रहे थे कि अच्छे से बैठता है या नहीं, बट नहीं, इतना अच्छा से ना ऊपर ऊपर तक आ गया था। तो फिर इसमें थोड़ा सा पानी मिलाना था, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है तो फिर वो अच्छा नहीं लगता खाने में, हल्का सा ढीला कर दीजिए। और इसको चला चला के देख रहे थे कितना ज़्यादा मतलब वाइट लग रहा था एकदम। और जब वाइट इडली बनता है ना तो खाने में मज़ा आता है। सांभर मेरा चढ़ा हुआ है, इडली फटाक से बनाएंगे। चटनी का तड़का हम रेडी किए हुए हैं, चटनी अभी नहीं पीसे हैं, क्योंकि चटनी ना मतलब चना और बादाम थोड़ा लेट से फूलने के लिए डाले थे, तो वो अभी तक से फूला नहीं है। और यहाँ पे अनूप जी आ गए थे शायद, हाँ आ गए थे। और वो मतलब वो आए थे, उसके बाद उनको मार्केट भेजे, मेरा दाल ख़त्म हो गया था और इमली ख़त्म हो गया था, वो ला कर दिए। और बस यहाँ पे सब में डाल रहे हैं, क्योंकि तेल तो पहले ही लगा देना सबसे पहले ज़रूरी होता है, क्योंकि नहीं अगर आप तेल लगाइए मतलब कुछ भी, बटर या फिर रिफ़ाइन कुछ भी लगा दीजिए तो वो चिपकेगा नहीं। और ये देखिए मेरा टेबल कितना ज़्यादा भरा हुआ था, सारा चीज़ यहीं पे ला के रख देते हैं। और रात का टाइम है, अनूप जी अपना बिज़ी हो गए इतने ज़्यादा कि अपने प्लांट्स पे भी अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहे, तो इनको जब मौका मिलता है तभी लग जाते हैं। तो अभी सुबह में तो हम पानी डाल दिए थे, बट इनको ध्यान आया कि बहुत सारा प्लांट्स ला के रखा हुआ है और सबको लगाना है। तो अभी टाइम हो गया था 7:45 या 8 बज रहा होगा, और ये सारा गमला खाली करके फिर सारा को अच्छे से कंपोस्ट वगैरह जो भी ये रखते हैं, कोकोपीट, ये सब को ना मतलब डाल के अब स्टार्ट करते मतलब अपना प्लांट्स को लगाना। और इधर मेरा पानी उबल गया था इडली का, तो इसमें मैं इडली वाला डाल दे रही हूँ स्टैंड। और इडली स्टैंड मेरा बहुत अच्छा है, इसी में पानी इसी में डाल के छोड़ दीजिए तो बहुत आराम से बन जाता है, कुछ आपको एक्स्ट्रा बर्तन यूज़ नहीं करना पड़ता है। तो ये देखिए यहाँ पे लगा रहे हैं फूल। और हम बाहर आए तो इतना ठंडा लग रहा था, और मेरे हस्बैंड बिना स्वेटर के बिना जैकेट के, क्योंकि जब कोई काम करते हैं ना तो इनको ना सब कुछ हटा के, गर्मी तो ऐसे लगता ही है बहुत ज़्यादा इनको, और बेटी का भी वही हाल है। पर ये जो टी शर्ट पहना था ये उलन है, बहुत मोटा है, इसलिए ये जैकेट हटा के काम कर रहे थे। और आप लोग के घर में किनको प्लांट्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे हमको भी बहुत शौक़ है, बट हम उतना मेहनत नहीं करते हैं। हाँ, ओवरऑल आप जो कहोगे वो हम कर देंगे, लेकिन उतना मेरे में एफर्ट नहीं है कि हम बैठ के फूल लगाएं, ये करें रात में। हाँ, पानी डालने बोलिएगा पानी डाल देंगे, कटिंग भी कर देते हैं कभी कभी, और किसी चीज़ को उखाड़ के दूसरी जगह लगाना है वो सब भी कर देते हैं। तो ये मगर मेन काम अनूप जी ही हमेशा करते हैं, प्लांट्स लाना, उसको लगाना, केयर करना, सब कुछ ये खुद से करते हैं। तो ये जानते हैं कि हम नहीं रहते तो इसको बहुत काम होता है, इसलिए ये ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देते कि तुम ही लगाओ, ऐसा कुछ नहीं है। ये लाते हैं अपने लिए, मतलब मेरा है काम है लगाना। फिर फूल वगैरह लगता है तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे घर में इतना प्लांट्स हो गया था ना कि एक समय में हम लोग बहुत सारे प्लांट को डिस्ट्रॉय किए थे, क्योंकि संभाले नहीं संभल रहा था, और कहीं चले जाइए तो फूल मर जाता है तो फिर बहुत दुख होता है। तो बहुत सारा गमला का प्लांट्स हम लोग निकाल के हटा दिए थे, बगान में फेंक दिए थे। और यहाँ पे अनूप जी को खाना था रोटी, वो इडली नहीं खाएंगे, क्योंकि ना मेरे पड़ोसी के यहाँ से आज फ़िश बन के आया था, तो रोटी वो बोले कि हम इडली नहीं खाएंगे, हम रोटी ही खाएंगे, और साथ में हम भी खाने वाले हैं। तो यहाँ पे इडली मेरा हो गया था, 5 मिनट फुल फ्लेम पे, फिर थोड़ा सा सिम कर दीजिए, 1-2 मिनट बाद बंद कर दिए थे। तो ये देखिए कितना वाइट मेरा इडली बन गया है। और यहाँ पे मैं चटनी का तैयारी कर रही हूँ। चटनी के लिए जो भी बादाम और चना दाल सोख करके रखा हुआ था उसको अच्छे से एकदम
महीन पीस के और इस बर्तन में डाल रहे हैं। इस बर्तन में पहले से ही तड़का वगैरह लगा के रखा हुआ था, क्योंकि एक ही बार तड़का लगा लेते हैं सांभर और चटनी दोनों के लिए। आरू क्या कर रही बाहर बेटा? हो गया, लग गया? कहाँ लगा? वहाँ लगा दी, एक वहाँ लगाए, एक यहाँ लगाए। यह तो पहले से लगा हुआ था। और 2-3 यहाँ लगा। 2-3 कहाँ लगाए? अच्छा, ये तीनों एक जगह लगा दिए ना, ठीक ही तो किए। अब ये चारों रहा ना बस। तो कितना अच्छा वो खिल रहा था गमला में, कबाड़ में चले गया। वो लग जाएगा, तुम देखना। तो यहाँ पे मेरा इडली भी बन गया था, सांभर चटनी सब रेडी हो गया था, बस रोटी बनाना बाकी था। तो यहाँ पे फटाफट से 4 रोटी सिर्फ बनाना था, 3 अनूप जी के लिए, 1 मेरे लिए, क्योंकि हम इडली भी खाएंगे। तो यहाँ पे फटाफट से 2-3 रोटी बनाने में जितना टाइम लगे, बाकी मेरा सब कुछ रेडी था। और आरू का मतलब सारा होमवर्क वगैरह सारा कुछ कंप्लीट करवा दिए थे। अभी बस उसको खाना खिलाना है और जल्दी से सुलाना है, क्योंकि वो सुबह 7 बजे से उठती है। तो फिर वो दोपहर में अब सोना बंद कर दिया, नहीं सोती है, क्योंकि दिन इतना छोटा करता है। 4 बजे आती ही है, फिर सर भी आ जाते हैं, तो सोने का टाइम नहीं मिलता है। और बहुत छोटा दिन करता है तो छोड़ देते हैं कि चलो अब एक ही बार रात में 9, सवा 9, 10 बजे, इतने बजे सोना है सो जाएगी। लेकिन हाँ, जल्दी सुलाने का कोशिश करते, क्योंकि फिर नींद भी पूरा होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मेरा सांभर हो गया था, उसमें थोड़ा सा इमली का पानी डाल रहे हैं, और मेरा तड़का वगैरह सब कुछ पहले से ही लगा हुआ था। यहाँ पे देखिए आरू को इडली दिए हैं, इसको बहुत पसंद आता है। आप जैसे ही बना के दे दीजिए, बस इडली सांभर होना चाहिए। और ये मेरा है, अनूप जी तो खा के बैठ गए थे आराम से पढ़ने के लिए। मेरा ऐसे ही हम खाते हैं सब कुछ एक ही में डाल के, ज़्यादा मतलब ताम झाम नहीं करते, ऐसे ही अच्छा लगता है। तो ये मेरा खाना हो गया रात का। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो कॉमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो बाय बाय।